आज से हम जापानीज़ लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से लेके कंप्लीट लेवल तक। इस चैनल पर आपको पूरी जापानीज़ भाषा एकदम सिंपल तरीके से सिखाई जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप सच में जापानीज़ सीखना चाहते हैं, तो एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में जो भी मैं सिखाऊंगा, आपको उसे लिखना है और डेली प्रैक्टिस करना है। आप बस मेरे साथ बने रहिए, ध्यान से सुनिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जापानीज़ भाषा जो है, ये जापान में बोली जाती है, ये सबको पता है। जापानीज़ भाषा में लिखने के लिए 3 अलग स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता है या फिर 3 अलग राइटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिनको हम हिरागाना, काताकाना और कांजी बोलते हैं। हिरागाना का यूज़ आम जापानीज़ शब्दों के लिए होता है, जैसे छोटे बच्चे या बिगिनर्स सबसे पहले हिरागाना सीखते हैं। काताकाना का यूज़ उन शब्द के लिए होता है जो दूसरे भाषाओं से जापानीज़ में आए होते हैं, जैसे कोही, कॉफ़ी, अमेरिका, अमेरिका, माकुडोनारुडो, मैकडॉनल्ड्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर, बॉलीवुड, बॉलीवुड, इंडो, इंडिया। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो काटाकाना जो होता है एक्चुअली वो बस फॉरेन जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स जो फॉरेन से लिए गए होते हैं उनके लिए हम लोग उसको यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड स्क्रिप्ट जो है, कांजी, कांजी चाइनीज़ कैरेक्टर्स जैसे होते हैं और उनका यूज़ ज़्यादातर नाउन, वर्ब और इम्पोर्टेंट शब्द के लिए होता है। कांजी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जापानीज लोग इसे रोज़ के जीवन में यूज़ करते हैं। इन तीनों स्क्रिप्ट्स का एक साथ यूज़ होता है एक ही वाक्य में। इस वजह से जापानीज लिखना और पढ़ना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। सबसे पहले हम हिरागाना सीखेंगे, और ये आज का वीडियो, आज से ही हम हिरागाना सीखना शुरू कर देंगे। हिरागाना जापानीज राइटिंग सिस्टम का पहला और बेसिक पार्ट है। इसमें कुल 46 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। इन्हें सीखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये हर जापानीज लर्नर के लिए फाउंडेशन जैसे होते हैं। उसके बाद हम काताकाना सीखेंगे, जो उन शब्द के लिए होता है जो जापानीज में पहाड़ भाषाओं से आए हैं। और फिर हम कांजी सीखेंगे, जो थोड़ा एडवांस होता है। अच्छा, लिखना शुरू करने से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब भी हम लोग जापानीज लिखते हैं, तब हमें एक स्ट्रोक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। स्ट्रोक ऑर्डर मतलब, जैसे जब हम जापानीज लिखते हैं, तब हर एक अक्षर के लकीरों को लिखने के सही क्रम होता है। वो सही क्रम जो होता है हर एक कैरेक्टर को लिखने का, वो फॉलो करना पड़ता है हमें। इसे फॉलो करने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस ये है कि लिखने की स्पीड और स्मूथनेस बढ़ती है। जब आप सही स्ट्रोक ऑर्डर से लिखते हैं तो हाथ की मूवमेंट नेचुरल होती है। लिखा हुआ कैरेक्टर सुंदर और साफ दिखता है। गलत ऑर्डर से लिखने पर अक्षर टेढ़े मेढ़े लगते हैं। एग्जाम या टेस्ट में गलत स्ट्रोक ऑर्डर से नंबर कट सकते हैं। और कांजी और दूसरे मुश्किल कैरेक्टर्स याद रखना आसान भी हो जाता है इससे। जब आप सेम पैटर्न से लिखते हैं तो याद भी अच्छे से रहता है। तो आज सबसे पहले हम लोग हिरागाना के जो सबसे पहले जो 5 वाउल्स होते हैं या साउंड्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको कैसे लिखना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, वो सीखेंगे आज हम। तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। जब मैं बोलूँगा आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। आ, ई, उ, ए, ओ। ए को हम आ प्रोनाउंस करते हैं, आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, यू को हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं, और ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, और ओ को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ। आ, ई, उ, ए, ओ। आ को हम जापानीज में कुछ ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जो है मैं उसको लिख के दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। 3 स्ट्रोक
चाहिए हमें आ लिखने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा ई। ई। ई को कुछ ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया हमारा ई का स्ट्रोक ऑर्डर। तीसरा जो है हमारा, वो है हमारा ऊ। ऊ को कुछ ऐसे लिखा जाता है। नंबर वन, नंबर टू। चौथा जो है वो है हमारा ए। ध्यान रखिए, ये ई नहीं है, इसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं, ई की तरह प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ए। ए का स्ट्रोक ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। ओ को कुछ हम ऐसे लिखते हैं। 1, 2, 3। जैपनीज में हम ए को आ प्रोनाउंस करते हैं। अमेरिका में आ हो गया। अम्ब्रेला में आ हो गया। अमेरिका, अम्ब्रेला। कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स देख लेंगे। आशा, मॉर्निंग। आशा, मॉर्निंग। आमे, रेन। आमे, रेन। आओ, ब्लू। आओ, ब्लू। यहाँ पे मैंने साइड में जापानीज जो वर्ड है उनको लिख के दिया है। इस अभी के लिए आप लोग इसके बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए। ये हम बाद में सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है जापानीज वर्ड्स को हिरागाना में। अभी के लिए आप ये जो इंग्लिश है और ये जो रोमाजी है जापानीज वर्जन का, इस पे आप फोकस कीजिए। नेक्स्ट, ई। ई प्रोनाउंस्ड एज ई इन सी। सी में जैसे हम ई को प्रोनाउंस करते हैं, वैसे ही आई को जापानीज में प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल वर्ड होगा इसके। इनू, डॉग। इनू, डॉग। इए, हाउस। इए, हाउस। इची, वन। इची, वन। नेक्स्ट जो 3 नंबर पे है, ऊ। ऊ को हम जैसे फूड में हम फूड को जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं उसमें जैसे ओ का यूज होता है, वैसे ही ऊ को प्रोनाउंस करना है, लेकिन थोड़ा शॉर्टर। लंबा उसको प्रोनाउंस नहीं करना है। ऊ, बस इतना ही। एग्जाम्पल वर्ड होगा इसके। उमी, सी। उमी, सी। उता, सॉन्ग। उता, सॉन्ग। उशी, काओ। उशी, काओ। फोर्थ नंबर पे अभी हम ए को प्रोनाउंस करेंगे। ध्यान रहे कि ये ई प्रोनाउंस नहीं होता है, हम ई को ए प्रोनाउंस करते हैं जापानीज में। जैसे बेड में ई प्रोनाउंस होता है बेड, बेड। जैसे इस पे ई प्रोनाउंस होता है वैसे ही हमें जापानीज में भी ई प्रोनाउंस करना है। कुछ एग्जांपल वर्ड्स देख लेते हैं। एकी, स्टेशन। एकी, स्टेशन। एनपित्सु, पेंसिल। एनपित्सु, पेंसिल। एबी, श्रिम्प। एबी, श्रिम्प। नेक्स्ट 5 नंबर पे हमारे पास है ओ। ओ को हम जैसे गो में ओ को प्रोनाउंस किया जाता है वैसे ही हमें ओ को प्रोनाउंस करना है। ओ। एग्जाम्पल वर्ड्स। ओकाने, मनी। ओकाने, मनी। ओचा, टी। ओचा, टी। ओतोको,
मैं, ओतोको, मैन। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 4 वीडियोस डाल पाऊँ, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।